अगर संविधान का गलत उपयोग हुआ तो वे इसे जलाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। 14 अप्रैल 1891 की सुबह मध्य प्रदेश के महू कस्बे की सैन्य छावनी में एक छोटे से घर से बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। इस बच्चे का नाम रखा गया भीमराव। पिता रामजी मौलोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। अनुशासित, ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति। माँ भीमा लक्ष्मण मुराबादकर की बेटी थी। सादगी से भरी लेकिन भीतर से बेहद मजबूत महिला। भीमराव अपने माता पिता के 14वीं और सबसे छोटे संतान थे। परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडवे गांव का था। कई पीढ़ियों से उनका परिवार सेना से जुड़ा रहा था, पर जीवन अब भी संघर्षों से भरा था। महू के उस शांत छावनी में उस दिन एक नया अध्याय शुरू हुआ। भीमराव का जन्म महार जाति में हुआ था। उस समय की समाज व्यवस्था में, जिन्हें लोग दलित कहते हैं। बचपन में स्कूल जाते तो थे, लेकिन वहाँ भी बराबरी का हक नहीं था। उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता। टीचर उनके तरफ शायद ही कभी ध्यान देते। कक्षा के अंदर बैठने का अनुमति तक नहीं था। जब प्यास लगे तो खुद पानी नहीं पी सकते थे। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊपर से पानी डालता था। अगर चपरासी ना हो तो भीमराव का पूरा दिन बिना पानी के रहना पड़ता। वे अपनी बोरी साथ लाते, उसी पर बैठते और दिन खत्म होते ही वही बोरी लेकर घर लौट जाते। एक मासूम बच्चा, लेकिन समाज ने उनसे बचपन से ही अलग बना दिया। 1894 में उनके पिता रामजी सकपाल सेना से रिटायर्ड हुए और परिवार सतारा आ गया। लेकिन कुछ ही समय बाद भीमराव ने अपनी मां को खो दिया। मौसी ने बच्चों की देखभाल संभाली, पर गरीबी और संघर्ष हर दिन साथ थे। भाई बहनों में केवल भीमराव ही थे जिन्हें पढ़ाई जारी रखी और हाई स्कूल तक पहुंचे। स्कूल में उनका नाम शुरू में अंबाडवेकर लिखा गया था, अपने गांव अंबाडवे के नाम पर। बाद में उनके मराठी ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण जी केशव अम्बेडकर ने लाग लपेट से उनका सरनेम चेंज कर दिया। तभी से वो भीमराव अम्बेडकर कहलाए। 1897 में भीमराव अम्बेडकर का परिवार मुंबई आ गया। यहाँ वो एफिलेट हाई स्कूल में दाखिल लेने वाले एकमात्र दलित स्टूडेंट बने। स्कूल में भले ही भीमराव अम्बेडकर भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने हार नहीं माना। 1906 में भीमराव अम्बेडकर का विवाह 9 वर्षीय रमाबाई से हुआ। ये विवाह माता पिता द्वारा होने वाली रीति रिवाजों के अनुसार था। 1907 में उन्हें मैट्रिक परीक्षा पास की और अगले वर्ष एफिलेट एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। मल्हार जाति के पहले स्टूडेंट के रूप में 4वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा पास होने पर उनके समुदाय ने जश्न मनाया। 1912 तक भीमराव अम्बेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री हासिल कर लिया। बड़ौदा राज्य में नौकरी की तैयारी कर रहे थे कि पिता की तबीयत बिगड़ी तो भीमराव अम्बेडकर पिता को देखने के लिए तुरंत मुंबई लौटे और 2 फरवरी 1913 को भीमराव अम्बेडकर के पिता का निधन हो गया। छोटे संघर्ष और व्यक्तिगत हानि, ये सब उनके जीवन को आकार दे रहे थे और आने वाली चुनौतियां उन्हें एक नई राह दिखा रहा था। 1913 में 22 वर्ष की आयु में भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा राज्य द्वारा 3 वर्षों के लिए 11 पाउंड 50 पेन प्रति माह का स्कॉलरशिप मिला। इसका उद्देश्य भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना था। वहां पहुंचते ही भीमराव अम्बेडकर ने लिविंगस्टन हॉल में नवल भथेना नाम का पारसी के साथ रहना शुरू किया, जो उनके जीवन भर के मित्र बने। जून 1915 में भीमराव अम्बेडकर ने समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें प्राचीन भारतीय कमर्शल पर शोध प्रस्तुत किया। जॉन डेविन और उनके लोकतंत्र पर विचार भीमराव अम्बेडकर के सोचने के तरीके पर गहरा प्रभाव डाल गए। 1916 में अम्बेडकर ने दूसरी मास्टर क्रिसिल नेशनल डिवीजन ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिक्स स्टडी किया। उसी समय 9 मई को उन्हें मानव विज्ञान एलेक्जेंडर गोल्डनवाइजर के सेमिनार में कास्ट इन इंडिया द देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट पेपर प्रस्तुत किया। अक्टूबर 1916 में भीमराव ने क्रेज इन में 3 बार कोर्स और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डायरेक्टेड थीसिस के लिए दाखिला लिया। जून 1917 में स्कॉलरशिप खत्म होने पर भीमराव अम्बेडकर भारत लौट आए, लेकिन उसका पुस्तकालय संग्रह अलग जहाज पर भेजा गया और जर्मनी पनडुब्बी द्वारा डुबा दिया गया। भीमराव
भीमराव अंबेडकर भारत लौटे। अपने ज्ञान और अनुभव के साथ बड़ौदा रियासत में उन्हें सैन्य सचिव बनाया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद पद छोड़ना पड़ा। भीमराव अंबेडकर को महसूस हुआ ज्ञान और पद अकेले समाज की दीवार नहीं तोड़ सकते। परिवार का पालन पोषण उनके कंधे पर था। वे निजी ट्यूटर बने, अकाउंटेंट बने और निवेश परामर्श किया, लेकिन समाज ने उन्हें दलित मान लिया और कई प्रयास विफल रहे। 1918 में भीमराव अंबेडकर सिंडीनहेम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर बने। छात्रों के बीच वे लोकप्रिय थे, लेकिन अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी का जग साझा करने पर विरोध जताया। भीमराव अंबेडकर ने साउथ बोरो समिति में गवाही दी, दलित और अन्य समुदायों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और आरक्षण का साहसिक तर्क रखा। 1920 में उन्होंने मूकनायक शुरू किया और शिक्षा सामाजिक सुधार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया। 1927 में उन्होंने महान सत्याग्रह और मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार के लिए आंदोलन शुरू किया। मनुस्मृति की प्रतियां जलाकर भीमराव अंबेडकर जातिगत भेदभाव के खिलाफ विरोध का संदेश दिया। 1930 में कालराम मंदिर सत्याग्रह में 15,000 अनुयायियों के साथ भीमराव ने संगठन, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ नेतृत्व किया, जो दलित अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बना। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल का घोषणा किया। ये कदम मोहनदास करमचंद गांधी के लिए बड़ी चिंता बन गया। उन्होंने कहा कि इससे हिंदू समाज टूट सकता है और विरोध स्वरूप यरवदला जेल में उपवास रखा। भीमराव अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने दलितों के अधिकारों की रक्षा करते हुए मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं के साथ बातचीत की। 25 सितंबर 1932 को पुनः फेंक हस्ताक्षर हुए। इस समझौते से दलितों को विधायक मंडल में 71 से बढ़ाकर और 148 सीटें मिली। सिद्धांत में एक अग्रथित निर्वाचन मंडल बनाया गया, लेकिन चुनाव में दलितों ने अपने उम्मीदवार चुनने का अधिकार पाया। पुनः फेंक ने दलित के लिए राजनीतिक शक्ति और भविष्य की लड़ाई की नींव रखी, जो बाद में संविधान निर्माण और समाज सुधारक में निर्णायक साबित हुआ। 1935 में भीमराव अंबेडकर बॉम्बे लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बने। मुंबई में उन्होंने अपना घर और 50,000 किताबों की लाइब्रेरी तैयार। उसी साल उनकी पत्नी रमाबाई लंबी बीमारी के बाद चल बसी। 1936 में भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी का स्थापना किया। अगले साल भीमराव अंबेडकर बॉम्बे केंद्रीय विधानसभा चुनाव में भाग लिया और कई सीट जीते। इसी समय भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक जाति का विनाश प्रकाशित की, जिसमें हिंदू जाति व्यवस्था और रूढ़िवादी नेताओं का आलोचना किया था। भीमराव अंबेडकर श्रम मंत्री के रूप में बड़े चुनौतीपूर्ण समय में काम कर रहे थे। उद्यान दिवस से पहले भीमराव अंबेडकर कहा कि जिन्ना को अपने प्रभाव में आने दिया। एक पल जब राजनीति और व्यक्तिगत भावना टकरा गई। बाद में भिंडी बाजार में हजारों लोगों के सामने भीमराव अंबेडकर और जिन्ना ने कांग्रेस की नीतियों का खुलकर आलोचना किया। 1940 में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, भीमराव अंबेडकर ने पाकिस्तान पर विचार लिखा। उन्होंने पंजाब, बंगाल सीमाओं को मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहु हिस्से के हिसाब से अलग करने का साहसिक सुझाव दिया। उनका ये ग्रंथ राजनीतिक बहसों को जन्म देने वाला साबित हुआ। भारत के भविष्य की दिशा तय करने में निर्णायक रहा। भीमराव अंबेडकर ने अपनी रचना शूद्र ग्रंथ में अछूत और शूद्रों के बीच का अंतर स्पष्ट किया। उन्हें सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अछूतों को उत्थान के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी को अनुसूचित जाति संघ में परिवर्तन किया। 1946 के प्रांतीय चुनाव में उसका प्रदर्शन सीमित रहा, लेकिन बंगाल में कांग्रेस विधायकों के समर्थन से उन्हें भारतीय संविधान सभा में निर्वाचित होने का मार्ग मिल गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। प्रधानमंत्री नेहरू ने भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री और संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। अंबेडकर ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता, स्पष्टता और उन्मूल भेदभाव निषेध की गारंटी दी। अगले साल 15 अप्रैल 1948 को अंबेडकर ने सविता अंबेडकर से दूसरी शादी की। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और अंबेडकर ने इसे लागू करने में उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण का समर्थन किया, जिससे इसका अंतिम अर्थ न्यायपालिका और सरकार के लिए बाध्यकारी बन गया। 27 सितंबर 1991 को हिंदू कोड बिल असफल होने पर भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दिया। 1952 में बॉम्बे उत्तर भारतीय प्रथम आम चुनाव में भीमराव अंबेडकर अपने पूर्व सहायक कांग्रेस उम्मीदवार नारायण सदुबार काजोलोरकर से हार गए। इसके बावजूद वो राज्यसभा के सदस्य बने। 1953 में संसद में भीमराव अंबेडकर ने कहा कि उन्हें लोग संविधान का निर्माता मानते हैं, लेकिन वे केवल एक साधन थे। उन्होंने बताया कि अपनी इच्छा के विपरीत उन्हें बहुत कुछ किया
और चेताया अगर संविधान का गलत उपयोग हुआ तो वे इसे जलाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। 1954 में भीमराव अंबेडकर ने भंडार उपचुनाव में लोकसभा में वापसी की कोशिश की, लेकिन चुनाव हार गए। 1954 में ही दवाओं के दुष्परिणाम और कमजोर होती दृष्टि के कारण भीमराव अंबेडकर कई महीने तक बिस्तर पर रहे। 1955 में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई, फिर भी उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य द बुद्ध एंड हिज धामा में धाम पूरा किया। 6 दिसंबर 1956 की रात दिल्ली स्थित अपने घर में वे शांत नींद में इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगले दिन 7 दिसंबर को मुंबई के दादर चौपाटी पर बुद्ध रीति से उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां 5 लाख से अधिक लोग उमड़े। 16 दिसंबर को वहीं पर एक विशाल धर्मांतरण समारोह हुआ, जिसमें हजारों अनुयायियों ने बुद्ध धर्म अपनाया।